Hello friends, today we'll talk about George Chapman. George Chapman was the famous writer of Jacobean age. He was an English dramatist and poet. He shows strong influence of Stoicism. Okay, and Chapman was a rival poet of Shakespeare's sonnets. ये rival poet थे शेक्सपियर के sonnets के. You have to remember this. This is very important point. He was the rival poet of Shakespeare sonnet. कौन से नंबर के 78 to 86 में जो सोनेट लिखे हैं शेक्सपियर ने उनमें राइवल पोएट का जिक्र भी किया है. दिस टर्म राइवल पोएट ऑफ शेक्सपियर सोनेट इज गिवन बाय विलियम मिंटो ने ये नाम दिया था. 78 to 86 जो सोनेट है, इन दिस 8 सोनेट शेक्सपियर इज टॉकिंग अबाउट ए rival poet, and according to William Minto, George Chapman is that rival poet जिसका नाम शेक्सपियर ने लिया है अपने 78 to 86 जो सोनेट्स हैं उनमें. वो विलियम मिंटो कहते हैं कि शायद उन्होंने जॉर्ज चैपमैन को ही इसमें अपना राइवल पोएट बताया है. whom Shakespeare talk about. Okay, and the first work जो है ही हैज़ रिटन ट्रांसलेशन ऑफ इलियड. इनका जो फर्स्ट वर्क है वो क्या है? ही हैज़ रिटन ट्रांसलेशन ऑफ इलियड. इलियड क्या था? रिटन बाय रोमन राइटर्स. होमर ने लिखी थी इलियड, उसका ट्रांसलेशन इन्होंने किया है. एंड ओडिसी क्या था? ट्रांसलेशन ऑफ इलियड एंड ओडिसी अंडर द टाइटल द होल वर्क्स ऑफ होमर. द होल वर्क्स ऑफ होमर के नाम से इन्होंने इसका पूरा ट्रांसलेशन किया है. एक रोमन राइटर जो बहुत ही फेमस रोमन राइटर है, आगे हम इनको भी पढ़ेंगे, एंड इन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया है. दिस इज़ द फर्स्ट वर्क ऑफ जॉर्ज चैपमैन. हिज वर्क्स आर एडमायर्ड बाय जॉन किट्स. जॉन किट्स ने उनकी तारीफ करी है. स्पेशली इलियड्स का जो ट्रांसलेशन है उसकी जॉन किट्स ने तारीफ करी है. आगे हम जॉन किट्स को भी करेंगे. जॉन किट्स आगे वाले राइटर है. एंड ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर रिटन बाय किट्स. किट्स ने कौन सा लिखा है? ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर रिटन बाय किट्स. फेमस पोएम है ये किट्स का. ओके, तो ये इन्होंने उनको देख के उनसे प्रभावित होके जॉर्ज चैपमैन से इन्होंने लिखा है. जॉन किट्स ने लिखा है. ओके, एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड टी.एस. इलियट also praised Chapman's Iliad and Odyssey translation. सैमुअल टेलर कॉलरिज बहुत फेमस राइटर है, एंड टी.एस. इलियट इन्होंने भी तारीफ करी है ट्रांसलेशन ऑफ इलियड्स एंड ओडिसी की. ओके, जो होमर ने लिखा था और इन्होंने ट्रांसलेट किया है. ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. जॉर्ज चैपमैन का फर्स्ट वर्क जो है वो है ट्रांसलेशन ऑफ इलियड एंड ओडिसी. द नेक्स्ट वर्क इज Betrocho Machia. Okay, this is the second work of George Chapman. This is also written by Homer and Chapman translated in English. ये भी होमर ने लिखा है एंड चैपमैन ने इसको ट्रांसलेट किया है. ओके, एंड बेट्रोचो मैचिया इंग्लिश ट्रांसलेशन नेम इज बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस. इसका इंग्लिश में जो नेम है उसका मतलब होता है बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस. ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ये मैं आपको जो नोट्स दे रही हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स दे रही हूँ, तो ये एक रिवीजन बेस पे नोट्स है, तो नो नीड टू वरी, हम डिटेल में भी एक एक करेंगे. ओके, तो बेट्रोचो मैचिया का इंग्लिश में क्या नाम है? बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस. ओके, एंड दिस स्टोरी इज अबाउट ए माउस हु इज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ए लेक वेयर ही मीट्स फ्रॉग किंग. वो पानी पी रहा था एक माउस और वहाँ पे एक फ्रॉग किंग वहाँ पे मिलता है उसको लेक के पास. नाउ द फ्रॉग किंग इनवाइट्स हिम टू हिज हाउस. वो फ्रॉग किंग बोलता है कि चलो तुम मेरे घर आओगे क्या. फ्रॉग किंग माउस को अपनी पीठ पर बिठाकर अपने घर ले जाता है. दोनों वाटर स्नेक को देखकर डर जाते हैं. ओके, एंड फ्रॉग डर के मारे भूल जाता है कि माउस उसकी पीठ पर बैठा है और वो पानी में डुबकी लगा लेता है और माउस डूब जाता है. दूसरी ओर से दूसरा माउस जो लेक के किनारे खड़ा था सारी बात अपने कम्युनिटी को जाकर बता देता है कि ऐसे ऐसे एक फ्रॉग ने ऐसे ऐसे किया हमारे साथ. और बता देता है कि एक फ्रॉग के वजह से हमारा माउस मर गया. सारे माइस जो थे डिसाइड करते हैं कि हम युद्ध करेंगे
फ्रॉक्स के साथ। एंड गॉड जब ये युद्ध देखते हैं तो कहते हैं हमें भी माउस एंड फ्रॉक्स के साथ होना चाहिए। वो डिसाइड करते हैं कि जूइश गॉड की कुछ फ्रॉक्स के साथ लड़ेंगे, कुछ माइस के साथ होंगे। ओके, और इथिना जो गॉड है उसे माउस के साथ जाने को कहते हैं, पर वह मना कर देती है। एंड गॉड डिसाइड करते हैं कि चलो फिर हम देखते हैं, इन्वॉल्व नहीं होंगे, माइस जीत जाते हैं। ओके, तो ये है स्टोरी ऑफ बेट्रोचोमैचिया। ओके, बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस में इसमें कौन जीतता है? माइस जीत जाते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट इज poems of George Chapman. The first poem is Divina Carmen Epicum. Divina Carmen Epicum. Okay, you have to remember this. This poem talks about the exploits of the Walter Raleigh. जो वॉल्टर रेले ने एक्सप्लॉइट्स किए थे, एक्सप्लोरेशन किए थे, उनके बारे में बात करता है। वॉल्टर रेले कौन थे? जो न्यू कंट्रीज में जाके नेविगेशन पे रहते थे। ओके, तो उनके बारे में जो ज्योग्राफी के बहुत अच्छे जानकार थे, हमने उनके बारे में एक अलग से वीडियो भी बनाई है, तो मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए वॉल्टर रेले के ऊपर। एंड जॉर्ज चैपमैन डेडिकेट दिस वर्क टू सर वॉल्टर रेले। उन्होंने सर वॉल्टर रेले को ये डेडिकेट किया है। ही आल्सो फिनिश्ड क्रिस्टोफर मार्लो। जो क्रिस्टोफर मार्लो का उन्होंने जो अधूरा वर्क छोड़ा था, हीरो एंड लिएंडर, विच ही लेफ्ट इनकम्प्लीट, इज कम्प्लीटेड बाय जॉर्ज चैपमैन। आपको याद रखना है, क्रिस्टोफर मार्लो का जो वर्क था हीरो एंड लिएंडर, जो इनकम्प्लीट था, उसको जॉर्ज चैपमैन ने कंप्लीट किया। ओके, द नेक्स्ट पोएम इज टीयर्स ऑफ पीस। द नेक्स्ट पोएम इज टीयर्स ऑफ पीस। टीयर्स ऑफ पीस एक पोएम है। इट इज़ ए डायलॉग बिटवीन पोएट एंड ए लेडी पीस। ये एक पोएट और लेडी का नाम है पीस, उनके बीच की बात होते हुए दिखा रहा है। इट टॉक्स अबाउट हाउ मैन हैज़ बिकेम करप्टेड एंड वैल्यूइंग ए वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स। ओके, कैसे इंसान करप्टेड होता जा रहा है और कैसे वो वर्ल्डली जो ऑब्जेक्ट्स है उनकी तरफ आकर्षित होता जा रहा है। ये इसमें प्ले में दिखाया गया है, टीयर्स ऑफ पीस। Okay, tears of peace. The next will start play. The next are play. The first play is comedy. ये comedy है। Okay, beggar of Alexandria. Blind Beggar of Alexandria. This is a comedy. You have to remember this. Written by George Chapman. This is an Elizabethan stage play and it is a comedy. You have to remember this. And Commedia dell'arte. ट्रांसलेशन इन इटली है इसका नाम। क्या नाम है? कॉमेडिया डलाटे। कॉमेडिया डलाटे, ट्रांसलेशन इन इटली। इटली में जो इसका ट्रांसलेशन हुआ है, रिटन इन द सेम ट्रेडिशन के ऊपर लिखा गया है। ओके, और व्हेन चैपमैन विजिट इटली, ही सा दिस कॉमेडिया डिलाटे ट्रेडिशन एंड ही गॉट इंस्पायर्ड। जब उन्होंने इटली में ये देखा कॉमेडिया डिलाटे, तो वो इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने यहाँ पे वर्क लिखा। दिस प्ले क्रिएट्स कॉमेडी विद द इफेक्ट्स ऑफ डिस्गाइज। ये प्ले कॉमेडी क्रिएट करता है विद द इफेक्ट्स ऑफ डिस्गाइज। डिस्गाइज क्या होता है? भेष बदलना। ठीक है, भेष बदल कर कैसे ये कॉमेडी क्रिएट करता है। ऑल ऑफ देम आर डिस्गाइजिंग देमसेल्व्स इन अदर कैरेक्टर। एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर में अपने आप को भेष बदल रखा है सबने ही। ओके, एंड लेट अस डिस्कस अबाउट द प्लॉट। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में सारा कुछ बता रही हूँ, तो नो नीड टू वरी, हम डिटेल में भी करेंगे, लेकिन अभी हम इनका सारा कुछ एक रिवीजन बेस पे पूरा एक बार पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस ऑफ नेट JRF हम कंप्लीट करेंगे। ओके, उसके बाद में हम एक एक को डिटेल में भी करेंगे। द नेक्स्ट इज प्लॉट। वी विल डिस्कस अबाउट द प्लॉट। दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए मैन नेम क्लिंथस। ये स्टोरी किसके ऊपर है? क्लिंथस हु प्रिटेंड्स टू बी ए डूक, जो प्रिटेंड करता है कि वो एक राजा है। सबसे पहले क्लिंथस ने भेष लिया किसका? सबसे पहले उसने डूक का भेष लिया, फिर उसने किसका? ब्लाइंड बेगर का भेष लिया दूसरी बार, एंड तीसरी बार उसने भेष बदला फॉर्चून टेलर का, जो भविष्यवाणी करता है उसका। एंड एट द एंड ऑफ द प्ले वी फाइंड दैट ही बिकेम किंग ऑफ इजिप्ट।
लास्ट में हम देखते हैं कि ही बिकेम द किंग ऑफ इजिप्ट एंड द स्टोरी इज ब्लाइंड बेगर ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, इसने 3 भेष बदले थे, पहले डूक का, फिर ब्लाइंड बेगर का, फिर फॉर्चून टेलर का, लास्ट में वो किंग बन जाता है। कहाँ का? इजिप्ट का। ओके, एंड क्लिंथन्स को सबसे पहले शेफर्ड बताया गया था, हु लेटर बिकेम ए किंग। इसमें बताया गया था कि पहले वो शेफर्ड था, उसके बाद में वो किंग बना। ये क्रिस्टोफर मार्लोव जो टम्बरलाइन है कि स्टोरी जैसी ही है, उसमें भी उसको पहले शेफर्ड ही बताया गया था, जिसमें पहले टम्बरलाइन शेफर्ड होता है, फिर किंग बन जाता है। ओके, तो उससे ही रिलेटेड सी स्टोरी है। ओके, तो ये हमारी थी ब्लाइंड बेगर ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं ईस्टवर्ड हु। ईस्टवर्ड हु, ये ईस्टवर्ड हो, वेस्टवर्ड हो, नॉर्थवर्ड हो, ये हमने पहले भी अपने क्लास में किया था। आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ईस्टवर्ड हो। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट भी करिए, मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ओके, तो ईस्टवर्ड हो रिटन बाय जॉर्ज चैपमैन अलॉन्ग विथ बेन जॉनसन एंड जॉर्ज मार्स्टन। ये 3 ने कंबाइंड होकर लिखा है। किसने? बेन जॉनसन ने, जॉर्ज चैपमैन तो है ही, और जॉर्ज मार्स्टन। ओके, इन तीनों ने कंबाइंड ये लिखा है। दिस प्ले वाज एंटी स्कॉटिश सटायर है, ये एंटी स्कॉटिश सटायर है। आफ्टर स्टेजिंग दिस प्ले चैपमैन एंड जॉनसन सेंट टू इनटू जेल, क्योंकि वो जो जेम्स वन थे वो स्कॉटिश थे, इसीलिए उनको ये प्ले पसंद नहीं आया, क्योंकि एंटी स्कॉटिश था, और उन्होंने इनको जेल में डाल दिया। दिस प्ले इज ए सिटीजन और सिटी कॉमेडी। ये एक सिटी कॉमेडी है। टॉक्स अबाउट फूलिश ऑफ लंदन। ये फूलिश जो लंदन के बेवकूफ़ लोगों के बारे में बताता है कि कैसे लोग बेवकूफ़ है। एंड इसमें टच स्टोन की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है? टच स्टोन। टच स्टोन इज द मेन कैरेक्टर। इसका मेन कैरेक्टर है टचस्टोन एंड हु इज़ द लंदन गोल्डस्मिथ, जो लंदन का गोल्डस्मिथ है। 2 लोग इसके नीचे काम करते हैं। कौन कौन? पहला है क्विक सिल्वर एंड दूसरा है गोल्डी। क्विक सिल्वर एंड दूसरा है गोल्डी। एंड थॉमस डेकर रोट वेस्टवर्ड हो एंड नॉर्थवर्ड हो इन द सेम ईयर। थॉमस डेकर ने भी वेस्टवर्ड हो और नॉर्थवर्ड हो लिखा था इसी ईयर में। मैंने आपको पहले हमने ये डिस्कस किया है कि ये सटायर एक दूसरे पे व्यंग के बेस पे लिखते थे। ओके, तो ये हमारा था। इसमें टचस्टोन नाम का फेमस कैरेक्टर है। कई बार पूछा जाता है कि टचस्टोन कौन से प्ले में अपीयर हुआ था, तो आपको याद रखना है। और ये एक कॉमेडी है। क्या है? ईस्टवर्ड हो क्या है? कॉमेडी है। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। जिसको तीनों ने लिखा है जॉर्ज चैपमैन, बेन जॉनसन एंड जॉर्ज मार्स्टन। और जेम्स वन ने देखने के बाद में इनसे नाराज़ हुए और इस प्ले को एंटी स्कॉटिश बताया गया, उनके खिलाफ बताया गया और उनको सबको जेल में डाला गया। ओके, द नेक्स्ट प्ले इज ह्यूमर्स डे मिथ। ह्यूमर्स डे मिथ। ओके, इट वाज द फर्स्ट एलिजाबेथन प्ले विच टॉक्स अबाउट ह्यूमर कॉमेडी। ये पहला एलिजाबेथन प्ले है विच टॉक्स अबाउट ह्यूमर कॉमेडी, विच टॉक्स अबाउट ह्यूमर कॉमेडी एंड एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज इंस्पायर्ड बाय दिस कॉमेडी। जो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर लिखा है बेन जॉनसन ने, वो इसी से इंस्पायर्ड था। इन दिस ही शोज द फिजिकल एंड इमोशनल प्रॉब्लम द मैन फेसेस व्हेन ह्यूमर्स इन हिज बॉडी आर इम्बैलेंस। वो कैसे फिजिकल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स फेस करता है इंसान जब ये ह्यूमर होता है इम्बैलेंस होता है। ओके, उसकी बॉडी के अंदर। तो ये उसमें दिखाया गया ह्यूमर्स डे मिथ। ओके, दिस प्ले इज ह्यूमर्स डे मिथ एंड द नेक्स्ट फोर्थ प्ले इज द ट्रेजेडी ऑफ बसी डी एम्बियस। द ट्रेजेडी ऑफ बसी डी एम्पियस। ओके, the tragedy of Bassi D. Ampius. It is based on the life of real figure whose name was Louis D. Bassi. क्या नाम था? लुइस डी बसी डी एम्पियस। जो रियल फिगर है, ये रियल आदमी बताया जाता है कि ऐसा कोई आदमी था। दिस मैन वाज मर्डर्ड इन 1579 और जिसे मार दिया गया था 1579 में। ठीक है, ये एक रियल स्टोरी बताई जाती है कि ऐसा कुछ हुआ था। एज द प्ले ओपन्स देर इज ए कैरेक्टर बसी हु इज अनएम्प्लॉयड सोल्जर। एक अनएम्प्लॉयड सोल्जर है इसका कैरेक्टर। ही वॉज वेरी अपसेट अबाउट द काइंड ऑफ सोसाइटी ही वॉज लिविंग इन
वो खुश नहीं था जिस सोसाइटी में, जिस तरह के लोगों के बीच में वो रह रहा था। एंड देर इज़ अ ब्यूटीफुल लाइन्स विच इज सेज इन द ओपनिंग, बहुत ही अच्छी लाइन्स उसने बोली है इस प्ले के स्टार्टिंग में। हु इज़ नॉट पुअर इज मॉन्स्टर, he says that who is not poor is monster. Okay, and Mount Surrey इसमें is a very powerful man, एक माउंट सरे नाम का कैरेक्टर है, कैरेक्टर्स इज माउंट सरे हु इज़ वेरी पावरफुल मैन, और उसकी वाइफ का नाम है टमायरा। ओके, उसकी वाइफ का नाम है टमायरा। एंड भी जो बसी है का अफेयर होता है टमायरा के साथ, किसके साथ? बसी का अफेयर होता है टमायरा के साथ। एंड माउंट जो सरे है टॉर्चर्स करता था, किसको टॉर्चर करता था? तमायरा को, कि बात बता किसके साथ तेरा अफेयर है, वो उसको टॉर्चर करता रहता, बता किसके साथ तेरा अफेयर है। ठीक है, तमायरा को फोर्स किया जाता था एक लेटर लिखने को, और अपने खून से बसी के पास लेटर लिखती थी। ओके, तो ये इसकी स्टोरी थी। और वो खून से लेटर लिख के क्या करती है फिर, उसको माउंट सरे बोलता है कि अब तू खून से लेटर लिख के अपने लवर को बुला। तो वो बुलाती है बसी को। एंड टमायरा चैपलिन हु इज़ ए सर्वेंट, जो चैपलिन उसकी सर्वेंट है, कन्वे मैसेजेस बिटवीन दिस टू लवर्स टमायरा एंड बसी हैज़ डाइड ऑफ शॉक व्हेन टमायरा इज टॉर्चर। दोनों ही मर जाते हैं, टमायरा एंड बसी दोनों। ओके, माउंट सरे सर्वेंट का भेष बनाकर लेटर देने जाता था, किसका? सर्वेंट का भेष खुद ही बनाकर लेटर देने जाता था। बसी को आत्मा दिखती थी सर्वेंट की, और वो कहता था कि कुछ बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ। किसको बोलता था? तमायरा को बोलता था कि कुछ बुरा होने वाला। एंड माउंट सरे बसी को लास्ट में मार देता है। ओके, तो तमायरा को टॉर्चर करके मार देता है, फिर माउंट सरे किसको? बसी को भी मार देता है। तो ये दोनों कैरेक्टर लास्ट में मर जाते हैं। ओके, इसमें एक क्वेश्चन भी आया था, John Dryden unjustly described the style of a writer as dwarfish thought, dress up in gigantic face। किसने बोला है ये? जॉन ड्राइडन ने किसके बारे में बोला है? जॉर्ज चैपमैन के बारे में। ओके, जॉर्ज चैपमैन के बारे में। द नेक्स्ट इज माइनर प्लेस के बारे में बात कर लेते हैं, जॉर्ज चैपमैन के माइनर प्लेस। एंड कैसर एंड पोम्पे, जो ये ग्रेट एम्परर था, क्या है? सीजर एंड पोम्पे, सीजर एंड पोम्पे ये ग्रेट एम्परर था। कैटो इज टॉट बाय पोम्पे, जो कैटो है वो किसने बताई? पोम्पे ने। द मेन सोर्स ऑफ द वर्क इज थॉमस लॉज ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्च लाइफ। इसका सोर्स कहाँ से लिया गया है? कैसर एंड पोम्पे का प्लूटार्च लाइफ के, थॉमस लॉज ने जो प्लूटार्च लाइफ का ट्रांसलेशन लिखा है वहीं से ये लिया गया है। द मेन सोर्स ऑफ द वर्क इज थॉमस लॉज ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्च लाइफ। ये इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट था जो मैं आपको बता दिया। एंड द नेक्स्ट इज मेमोरेबल मास्क ऑफ द मिडिल टेम्पल एंड लिंकन इन। ओके, मेमोरेबल मास्क ऑफ द मिडिल टेम्पलेट, ओके, एंड लिंकन इन। जॉर्ज चैपमैन इनिगो जोन्स ने मिलकर लिखा है इसको। जॉर्ज चैपमैन एंड इनिगो जोन्स। इनिगो जोन्स कौन थे? स्टेज डेकोरेटर थे, वो स्टेज का डेकोरेशन करते थे, उन दोनों ने मिलकर इसको लिखा है। एंड दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैंने आपसे सारे डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।